वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम आगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर करिए। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस सीरीज़ में। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक उसे ज़रूर करिए। चलिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ़ारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके टाइम पीरियड में, किसके राज्यकाल में। ये देवराय वन है या फिर देवराय सेकंड है या फिर ये कृष्ण देव राय हैं या फिर ये वीर विजय, किसके टाइम ड्यूरेशन में, किसके राज्यकाल में ये आया था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि देवराय सेकंड। इसके टाइम में जो ये फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक ये आया था। ठीक है, अब ये हमें याद कैसे रहेगा कि भैया ये सेकंड वाले के टाइम में ही आया था, क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में होता है। देवराय तो आपको याद रहेगा बट आपको ये याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कि फर्स्ट या सेकंड, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए खाली एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो टीम थी उसमें क्रिकेट टीम जो थी उसमें एक खिलाड़ी था अब्दुल रज्जाक, वो सेकंड नंबर पर खेलने आता था। ठीक है, सेकंड प्लेस पर वो खेलने आता था, मतलब ओपनिंग के बाद सेकंड नंबर पर वो खेलने आता था। ठीक है, तो सेकंड, अब आपको जैसे ही आप अब्दुल रज्जाक नाम याद रखेंगे तो आपको याद आएगा अच्छा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का ये ऐसा खिलाड़ी था सेकंड नंबर पर खेलने आता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि देवराय सेकंड के ही टाइम पीरियड में आया होगा। देवराय तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। अब ये कंबन है, ये कुट्टन है, ये नत्रे हैं या फिर ये हैं टिक्कन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है जो कि महाभारत के जो तेलुगु अनुवाद था उसके लिए फेमस हैं। तो इसमें दो लोग हैं, एक हैं आपके नत्रय और दूसरे हैं आपके टिक्कन, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। थर्ड और फोर्थ, नत्रय और टिक्कन। कई बार आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, कभी किसी पे टीका टिप्पणी मत करो। ठीक है, तो टीका टिप्पणी, टीका से ही हमारा क्या आ जाएगा, टिक्कन की। अगर महाभारत पे जो टीका हुआ, टीका टिप्पणी करी गई, वो किसने करी, टिक्कन ने करी। और टिक्कन, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के नेत्र लगे हुए थे। ठीक है, नेत्र को हम नत्र से एसोसिएट कर सकते हैं। तो तेलुगु में जो अनुवाद करे गए महाभारत के या फिर जो टीका लिखा गया तो वो किसने करा, टिक्कन ने करा। टिक्कन के ही नेत्र लगे हुए थे, इसी वजह से उन्होंने महाभारत के ये तेलुगु अनुवाद किए। तो नत्रय और टिक्कन, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लगे कि सर ये तो एसोसिएट नहीं हो रहा है, बट इतना याद रखिएगा जो एसोसिएट नहीं हो रहा है वो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि सर ने तो अरे ये वाली ट्रिक बताई थी, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी जितने क्वेश्चंस अब यहाँ पर आते जाएँ वो सारे क्वेश्चंस आपको याद होते चले जाएँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से बोला भी था, मतलब पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग बताना, अगर आप लोगों का सजेशन होगा तब आगे इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इसमें आकांक्षा वर्मा थी, मुकेश पटेल थे, अमित कुमार थे और पूजा योगा आर्ट 1, ठीक है, योगा आर्ट 1 2 3 थे, विनय मौर्य थे। इसके अलावा कई सारे और लोग थे, इसमें आकांक्षा वर्मा तो थी ही, इसके अलावा आपका एक और, हाँ, क्यूट बेबी, इन्होंने भी कमेंट करा था।
ठीक है। तो इन सब लोगों ने इसी चीज़ का कमेंट करा था कि सर ये जो आपकी प्रैक्टिस है। अच्छा, कोमल माधव इन्होंने भी कमेंट करा था कि सर ये जो आप करा रहे हो ना कि हर एक क्वेश्चन को कुछ ना कुछ लिंक करके आप बता रहे हो यहाँ पर, तो ये लॉन्ग टर्म तक हमें फ़ायदा देगा, याद रहेंगी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो देखा उसके बाद आप भूल जाएं। इसके लिए मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू करा हुआ हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई आपत्ति हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बात हो रही है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण, इनको आश्रय प्राप्त था। अब ये जो आश्रय प्राप्त था, किन राजाओं का आश्रय प्राप्त था? अब ये था विजयनगर के राजाओं का, ठीक है। सायण जो थे इनको किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर का आश्रय प्राप्त था। अच्छा, यहाँ पर अगर वैसे तो ज़रूरत नहीं है किसी ट्रिक की, बट फिर भी अगर आपको खाली इतना सा याद है कि वैदिक ग्रंथों के ये भाष्यकार थे सायण, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। जब हम वैदिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो वैदिक ग्रंथ तो आज तक उनकी विजय की जय जयकार होती है, ठीक है। विजय की जय जयकार होने का मतलब है उनकी ख्याति उतनी ही है जितनी जब उनकी शुरुआत हुई थी तब से, ठीक है। तो इस तरीके से आप विजयनगर से एसोसिएट कर सकते हो इसको। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि तालीकोटा का जो युद्ध था ये लड़ा गया था किसके बीच में? अकबर मालवा के बीच में, विजयनगर बहमनी राज्य के बीच में, विजयनगर बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में, या फिर शेरशाह और हुमायूं के बीच में? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एक तरफ था विजयनगर और दूसरी तरफ बीजापुर अहमदनगर और गोलकोंडा, इनकी संयुक्त सेना, इन दोनों के बीच में तालीकोटा का ये युद्ध था, ये लड़ा गया था। कौन से ईयर में लड़ा गया था? कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं। अब यहाँ पर बात होती है कि भाई याद कैसे रहेगा, क्योंकि याद रखना भी है, ठीक है। अब तालीकोटा की जब हम बात करते हैं तो एक तो आपको विजयनगर याद रहेगा ही कि कभी भी आप ताली किसके लिए बजाते हैं? जिसकी जीत होती है, जिसकी विजय होती है, तो विजयनगर तो इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो एक तरफ तो हो गया आपका विजयनगर, दूसरी तरफ वो एम्पायर थे जो उस टाइम पर मुस्लिम शासकों के द्वारा रूल किए जा रहे थे। इसमें बीजापुर अहमदनगर और गोलकोंडा था, तो इनकी संयुक्त सेनाएं थी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था वो अगला क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो तालीकोटा का युद्ध था ये कब हुआ था? 1526 में, 65 में, 76 में, या फिर 86 में? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1565 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? अब ये करते हैं, ये आपके अहमदनगर हैं, बीजापुर हैं, गोलकोंडा हैं, या फिर ये हम्पी हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम्पी जो है ये विजयनगर की की राजधानी, प्राचीन राजधानी है, उसके खंडहर ही हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क थे, मंगोल थे, तातार थे, या फिर ये थे अरब? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि तुर्क। अब अगर आप सल्तनत काल की बात करोगे तो जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश से अगर हम बात कर लें, ज़्यादातर उसमें अलग अलग तुर्क वाले ही थे, ठीक है। तो आप तुर्क इसको सिंपली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तकराजी, अलग अलग डिपार्टमेंट थे जिनको यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो वो देखते हैं। सबसे पहले दीवाने मुस्तकराज की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। दीवाने अमीर कोही की बात करें, ये तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। दीवाने खैरात की बात करें तो भैया फिरोज शाह तुगलक के अलावा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि रोज़गार देना, ज़्यादा कर वसूल करना, ठीक है, और जो सराय थी वो खुलवाई थी इन्होंने, अस्पताल खैराती खुलवाए थे, बहुत सारे काम करे थे, इसीलिए टैक्स भी बढ़ाया था इनने, ठीक है। तो दीवाने खैरात भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया डिपार्टमेंट था। अच्छा, दीवाने रियासत, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना किसके द्वारा करा गया था? आंसर हमारा यही होगा, बलबन यहाँ पर सही आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। इसके अलावा दीवाने मुस्तकराज, और नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देखना, ट्रिक बताइए, बहुत बढ़िया, आपको याद रहेगा। मुस्तकराज की बात करें तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, किस तरीके से याद रहेगा? अगर मुस्तकराज को मैं सिर्फ ये बोलूँ कि भैया, अगर मुख्तार अंसारी को आपने देखा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, ठीक है। आज की डेट की अगर हम वर्तमान में बात कर लें तो मुख्तार अंसारी को ही आप इसे यहाँ से एसोसिएट कर सकते हो, मुस्तक से, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में अगर आप मूछों की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? मुस्टैश बोलते हैं, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी, जो आपने मूवी भी देखी होगी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत राउडी टाइप का व्यक्ति था,
एक ऐसा सुल्तान था जिसको बस जीतने से मतलब था, वो पूरे सारी चीज़ें जीत लेना चाहता था, हर राज्य पे चढ़ाई करना चाहता था, उसको जीत लेना चाहता था। मतलब वो अपनी मूंछों को हमेशा ऊपर रखना चाहता था, ठीक है। मतलब उसका जो मान है, जो उसकी एक वो है क्या बोलते हैं उसको, पावर, वो हमेशा सबके सामने जो है उजागर होती रहनी चाहिए। उसकी विजय की जो रथ यात्रा थी वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, उसकी मूंछ कभी नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुस्तक राज, मुझे लगता है इतनी कहानी सुना दी, मुस्तक राज तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। अब ये इलबरी थे, ये खिलजी थे, ये तुगलक थे, या फिर ये थे लोधी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि तुगलक। इसके बाद आज के इस आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये इल्तुतमिश थे, ये बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया ये इल्तुतमिश के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। इनका नाम देख लो आप, और ये जो इक्ता है इसको देख लो, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सिमिलर दिखेगा, ठीक है। इनके अलावा किसी और के साथ में इनका कुछ लिंक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑप्शन जो है वो खुद जब तक ना बोलने लगे कि हाँ हम ही सही आंसर हैं, तब तक मज़ा नहीं आता ट्रिक का, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन बताएगा भैया इक्ता व्यवस्था अच्छा इल्तुतमिश ही होगा। क्यों? क्योंकि ई की बात कर लो, ता की बात कर लो, खाली आधा का और आधा ला यहाँ पर जो है वो सिमिलर नहीं है, अदरवाइज पूरी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो बस चलो फिर आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, इट्स योर वर्क, प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच।